तो हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत मज़े में चल रही होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज आपसे वो बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एसी हिंदी में लिंग यानी जेंडर जो है चैप्टर उसको। ठीक है, आज की वीडियो में यही चर्चा करेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, हिंदी में कितने लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या फिर लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में लिंग यानी इसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम परिभाषा या बेसिक चर्चा की आपसे बात कर ले दोस्तों। तो वो होता है लिंग यानी जेंडर से जिससे पुरुष जाति या स्त्री जात का बोध हो उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और मोस्टली जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो हिंदी में दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला जो पढ़ेंगे दोस्तों लिंग जिसे इंग्लिश में मेल कहते हैं, और दूसरा वो पढ़ेंगे स्त्रीलिंग जिसे हिंदी में फीमेल कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। तो पुल्लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल। इसकी परिभाषा क्या होता है दोस्तों? तो अगर हम आसान भाषा में समझे या फिर आपसे बात करें दोस्तों, वो होता है जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आदमी, कुत्ता, घोड़ा, बंदर। ठीक है, और भी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि पुल्लिंग में आती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा हम इसमें बात करने वाले हैं आपसे वो है स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं फीमेल। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की हम आसान भाषा में आपसे बात करें दोस्तों, तो इस जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण के तौर पे हम आपसे बात करें। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, ठीक है, तो जैसे कि बिल्ली हो गया। ठीक है, बिल्ली हो गया, औरत हो गया आपका। ठीक है, फिर या लड़की हो गया। ठीक है, लड़की हो गया, और आदि चीज में यानी बहुत और भी चीजें हैं जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपना नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे हिंदी में कि पुल्लिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उस चीज़ को आपको याद करना है या फिर अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से पूछ देगा ये किसके अंदर आता है, ये क्या ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब हम इसमें बात करने वाले हैं आपसे वो है अब हम इसमें बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे वो पुल्लिंग यानी मेल के अंदर क्या क्या आता है। क्या है? ठीक है, पुल्लिंग की बात करने वाले हैं कि पुल्लिंग के अंदर यानी मेल के अंदर क्या क्या आता है। तो पढ़ेंगे इसमें जैसे पर्वतों के नाम आता है। ठीक है, पर्वतों के नाम में जैसे कि आपका हिमालय आ जाएगा, अल्पस आ जाएगा या फिर एंडीज पर्वत आदि आते हैं। ठीक है, जो कि पुल्लिंग में आते हैं। दूसरा हम आपसे बात करें दोस्तों वो है सागरों के नाम। सागरों के नाम भी जो है वो भी आपके पुल्लिंग में आता है, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला है वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग में आता है यानी मेल पर्सन में आता है, जैसे कि आम, नीम, जामुन, चीड़, बरगद। ये सब जो पेड़ है वो सब पुल्लिंग आते हैं। और अपवाद में आपके इमली और नारंगी है। ठीक है, अपवाद में आपको रखा गया है इमली और नारंगी को। ठीक है, अगला है देशों के नाम। कुछ देशों के नाम जो है, जो देशों के नाम है वो भी आपके पुल्लिंग में आता है, जैसे कि भारत, अमेरिका, जापान, चीन, इटली। ये जो है दोस्तों या फिर और भी देश जो है वो पुल्लिंग के अंदर आता है। आगे बात करेंगे हम आपसे वो है धातु के नाम। धातु के नाम दोस्तों जो कि है कि वो आता है आपके पुल्लिंग में, जैसे कि पीतल, तांबा, कांसा, सोना और आदि। अब चांदी जो है दोस्तों वो आता है आपके स्त्रीलिंग के अंदर। ठीक है, अगला है ग्रह या नक्षत्र के नाम। ग्रह या नक्षत्र के नाम जो है वो भी आपके पुल्लिंग में आता है, जैसे कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति आदि। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पुल्लिंग के अंदर आता है यानी मेल के अंदर आता है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। ये इन सब चीज़ों का यूज़ आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलेगा जबकि आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम आगे आपसे बात करें दोस्तों इसमें पुल्लिंग में, तो वो है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम इसमें बात करने वाले हैं जैसे कि कुछ रत्न के नाम आ जाते हैं। रत्न के नाम मतलब जैसे कि हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, पुखराज आदि, ये जो है पुल्लिंग के अंदर आता है। अगला आता है दोस्तों आपका महीना के नाम, वो भी है, वो जो है वो पुल्लिंग के अंदर आता है। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक, ये सभी चीजें पुल्लिंग के अंदर आता है। आगे हम बात करने वाले हैं आपसे दिनों के नाम, ठीक है। जैसा कि आपके सामने दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार या पूरा सप्ताह के जो दिन आते हैं वो भी आपके पुल्लिंग के अंदर आते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आपसे वो समूह अथवा झुंड का बोध कराने वाले, ठीक है। समूह अथवा जो झुंड का बोध कराता है, जैसे कि इसके अंदर आपका आएगा दल, समूह, परिवार और कुटुंब, ठीक है। ये चीज जो है समूह अथवा झुंड का बोध कराने वाले चीज है, ठीक है। इसमें अपवाद भी है क्वेश्चन दोस्तों, कुछ अपवाद है जैसे कि सेना, टोली, सरकार, परिषद, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आपसे हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको आसानी से मिल सके। और आपसे जो भी कनेक्टेड होंगे, जैसे कि आपके दोस्त, कलीग, रिश्तेदार या जो भी लोग जुड़े होंगे, उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हम पढ़े दोस्तों, वो पुल्लिंग के अंदर पढ़े। किसके अंदर पढ़े? पुल्लिंग के अंदर, यानी कि मेल के अंदर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में मेल कहते हैं, इसके अंडर आए। इतनी सारी चीज़ों को हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं दोस्तों दूसरा इसका पार्ट, वो है स्त्रीलिंग और फीमेल। इसके अंदर देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें जो आती हैं जिनको हमें याद करना है या फिर इसको नोट बना लेना है, ठीक है। और एग्जाम जैसे ही नियरेस्ट है उसका आप रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं स्त्रीलिंग की, ठीक है। अब स्त्रीलिंग के अंदर जो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं यानी फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो महत्वपूर्ण, जैसे कि नदियों के नाम, ठीक है। नदियों के नाम आते हैं आपके, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी आदि नदियाँ जो हैं स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। और इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद जैसे कि आपके सामने हैं, वो है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी आते हैं अपवाद में, ठीक है। इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा, फिर अपने नोट कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कुछ भाषाओं के नाम जो कि आपका स्त्रीलिंग के अंदर आता है दोस्तों, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, ठीक है। ये जो है भाषाएं हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। आगे है बोलियों के नाम, कुछ बोली, जैसे कि बोलियां हमारी कितनी है? 18 है। जैसे कि आपके सामने है अवधी, ब्रज, मगही, मैथिली आदि, ये सब बोलियां हैं जो दोस्तों वो है स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। आगे हैं कुछ लिपियों के नाम, ठीक है। लिपियों के नाम जो कि वो भी चीज़ें हैं स्त्रीलिंग के अंदर आती हैं, जैसे कि आपके सामने है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि, ये जो लिपियां हैं ये स्त्रीलिंग के अंदर आती हैं। आगे है तिथियों के नाम, जैसे कि आपके सामने है पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या आदि, ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों स्त्रीलिंग के अंदर आती हैं। तो इसको आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं जिसको हम जानेंगे कि वो स्त्रीलिंग के अंदर कौन कौन से और आते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब कुछ और शब्द चीजें हैं जो वैसे बर्तनों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में आता है, जैसे कि आपके सामने है कटोरी, थाली, चम्मच, कलछी आदि, ये जो है स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे है शरीर के अंग, कुछ शरीर के अंग का नाम भी है जो दोस्तों वो आपका आता है स्त्रीलिंग के अंदर, जैसा कि आपके सामने है गर्दन, कमर, जीभ, अंगुली आदि, ये सब जो है स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। अब कुछ आय से शब्द बनने वाले हैं जो कि स्त्रीलिंग के अंदर ये भी आते हैं, जैसे कि लड़ाई, धुलाई, मिठाई, चिकनाई आदि, ये शब्द जो है ये भी स्त्रीलिंग के अंदर आता है। आगे है दूसरा इसमें वो है ता से भी कुछ शब्द है जो स्त्रीलिंग के अंदर
आती हैं, जैसे कि निकटता, सुंदरता, मधुरता, एकता, मनुष्यता, मित्रता, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, वो है स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। आगे जो है नी से कुछ शब्द बनने वाले हैं, जैसे कि आपके सामने हैं बनते हैं, जो कि स्त्रीलिंग में आता है, जैसे कि जापानी, चटनी, करनी, छलनी आदि आते हैं। ठीक है, आगे आवट। आवट सबसे भी कुछ शब्द हैं जो दोस्तों वो आपके स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं, जैसे कि सजावट, बनावट, लिखावट आदि, ये जो है स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। चलिए, इसमें और भी हम स्त्रीलिंग के अंदर जो बनने वाले हैं शब्द उसको चर्चा करेंगे और आप इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आपके सामने कुछ और भी जो है चीजें हैं दोस्तों, जैसे शब्द से बनने वाले, जैसे कि आहट। आहट से जोड़ के जो बनने वाले शब्द हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि घबराहट, मुस्कुराहट आदि। ठीक है, अब देखिए ई से जोड़ के बनने वाले शब्द जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि लड़की, गर्मी आदि आते हैं। ठीक है, अब देखिए री से जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग के शब्द, जैसे कि बकरी, परी आदि आते हैं। आगे आनी। आनी से जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे देवरानी, जेठानी, नौकरानी, ये सब भी स्त्रीलिंग के अंदर बनते हैं। ठीक है, आगे या से जोड़ के बनने वाले ईया से, जैसे कि चिड़िया, गुड़िया, कुड़िया आदि आते हैं। ठीक है, ये भी चीजें दोस्तों आपके स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। आगे ईमा, जैसे कि लालिमा, गरिमा, कालीमा, महिमा आदि। ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग के शब्द हैं, जोड़ के बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, आगे आस। ठीक है, जैसे कि भाणास और व्यास। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं, ठीक है, जो कि है स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक फॉर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अब आगे इसमें बात करने वाले हैं कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे आपके बनते हैं। ठीक है, तो चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आगे कुछ दोस्तों आपके सामने शब्द हैं, जैसे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बन रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे आप प्रत्यय जोड़कर जो बनाएंगे वो। ठीक है, पुल्लिंग से कैसे स्त्रीलिंग बन रहे हैं, जैसे कि आपके सामने शब्द है दोस्तों प्रिय। प्रिय से क्या बनेगा, प्रिया बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है छात्र। छात्र से क्या बन जाएगा, छात्रा बन जाएगा। तीसरा है सूत। सूत से क्या बन जाएगा, सूता बन जाएगा। चौथा है अनुज। अनुज से क्या बन जाएगा, अनुजा बन जाएगा। पांचवा है महोदय। महोदय से क्या बन जाएगा, महोदया बन जाएगा। 6 नंबर है आचार्य। आचार्य से क्या बना, आचार्य बन जाएगा। अगला है अग्रज। अग्रज से क्या बन जाएगा, अग्रजा बन जाएगा। और लास्ट इसमें है मूर्ख। मूर्ख से मूर्खा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे जो कि आप प्रत्यय से जोड़कर पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग बनाने का काम किया और आपको आसानी से अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके सामने, वो है एक प्रत्यय जोड़कर आपको बनाने वाले हैं। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हम आपसे बात करेंगे ई प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द, जैसे कि आपके सामने है लड़का, तो इसका स्त्रीलिंग कैसा बन जाएगा, ये पुल्लिंग है तो बनेगा स्त्रीलिंग। ठीक, क्या बनेगा, तो लड़की बन जाएगा। भड़का, तो इसका क्या बनेगा, भड़की। नाना तो नानी। पुत्र तो पुत्री। पहाड़ तो पहाड़ी। बकरा तो बकरी। घोड़ा तो घोड़ी। देव या देवी। ठीक है, ये स्त्रीलिंग से कैसे पुल्लिंग में जोड़ के जो बन रहे हैं। अगला हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों या प्रत्यय जोड़कर जो बनने वाले पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के कुछ शब्द हैं उनके बारे में। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तीसरा बात हम करने वाले हैं या प्रत्यय जोड़कर बनने वाले जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के शब्द, जैसे कि आपके सामने है चीड़ा। चीड़ा से क्या बना, चिड़िया। बुढ़ा। बुढ़ा से क्या बना, बुढ़िया। चूहा से क्या बना, चूहिया। बेटा से क्या बना, बेटिया। आगे आगे लोटा। लोटा से क्या बना, लोटिया। आगे दीवा। दीवा से क्या बना, डीबिया। इसके आगे है गुड्डा। गुड्डा से क्या बना, गुड़िया। तो ये कुछ शब्द है दोस्तों जो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जो है जोड़कर बनने वाले शब्द हैं। चलिए, तो इसको भी आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं 4 नंबर नी प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द। ठीक है, क्या, तो नी प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
चौथा है नि प्रत्यय जोड़कर बनने वाले कुछ शब्द, जैसे कि आपके सामने है मोर, तो मोर से क्या बनेगा, मोरनी बनेगा। दूसरा है दोस्तों आपके सामने हंस, हंस से क्या बनेगा, हंसनी बनेगा। आगे आपके सामने शेर, शेर से क्या बनेगा, शेरनी बनेगा। आगे इसका भील, भील से क्या बनेगा दोस्तों, आपका भीलनी बनेगा। आगे वाला जो शब्द है दोस्तों आपका वो है ऊँट, ऊँट से क्या बनेगा, ऊँटनी। आगे है मजदूर से मजदूरनी, जाट से जाटनी। तो ये कुछ शब्द थे जो नि प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द थे दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोट कॉपी में नोट करिए। अब 5 नंबर पे हम बात करने वाले हैं इन प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। आगे 5 नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों आपसे, वो है इन प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द, ठीक है। जैसे कि आपके सामने है नाती, तो नाती से क्या बनेगा, नातिन बनेंगे, ठीक है। आगे है कहार, कहार से क्या बनेगा, कहारिन बनेगा। अगला है दोस्तों आपके सामने मालिक, मालिक से क्या बनेगा, तो मालिकिन हो जाएगा। आगे है सांप, सांप से क्या बनेगा, तो सापिन, ठीक है। आगे है नाग, नाग से क्या बनेगा आपका शब्द, तो नागिन बनेगा। अगला है कुंवार, कुंवार से क्या बनेगा, कुंवारिन, ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे दोस्तों जो कि इन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम आपके साथ हम आपको समझाने का काम किए। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड लास्ट जो बात करने वाले हैं 6 नंबर, वो इन प्रत्यय जोड़कर बनाने वाले कुछ शब्द हैं जिसके विषय में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप अपने नोट कॉपी में नोट करिए फटाफट। 6 नंबर जो है दोस्तों आपके सामने है वो है इन्हीं प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द। जैसे कि आपके सामने शब्द है दोस्तों तपस्वी, तो इससे बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो होगा तपस्विनी, ठीक है। आगे है सन्यासी, ठीक है, इससे बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द तो सन्यासिनी हो जाएगा। आगे है हंस, हंस से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द आपका हंसनी हो जाएगा। और चौथा है अभिमान, ठीक है, अभिमानी, इससे बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभिमानिनी, ठीक है। ये पुल्लिंग के कुछ शब्द थे और इसका ये स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इस तरह आपका जो इस तरह दोस्तों आपका जो है लिंग यानी जेंडर टॉपिक फिनिश होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अपने मैसेज के द्वारा आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिएगा। और इसी के साथ हम कहना चाहेंगे जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।